नमस्कार, आपके पास देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का बीड़ा उठाया हुआ है। इसी कड़ी में एक और विशेष फ्लाइट 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। इस दौरान इन नागरिकों की खुशी देखने लायक थी। वापस लौटे इन लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। इस मुद्दे पर आपकी भी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से तीसरी फ्लाइट भारत पहुंची है। जैसे ही ये फ्लाइट 290 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची तो सभी के खुशी के आंसू छलक पड़े, लेकिन इन सभी के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। देश लौटे नागरिकों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ अपने जज्बात जाहिर किए। हाथों में तिरंगा झंडा लिए भारत मां की जय के नारे लगाए और साथ ही केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार करते भी नजर आए। ईरान से भारत की धरती पर लौटने वाले इन नागरिकों में न सिर्फ छात्र शामिल थे, बल्कि कई परिवार भी थे जो अपने बच्चों के साथ वहां रह रहे थे। इनकी वापसी की खुशी में खुशी मनाते हुए केक काटते भी कई परिवार नजर आए। कितनी खुशी वो महसूस कर रहे हैं, कितना सुकून उन्हें भारत आकर मिल रहा है, इस बारे में क्या उनका कहना है, पहले वो सुनिए। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा जो फैमिली थी वो परेशान थी बहुत। हम वहाँ पे बहुत सुकून से थे, हमें 5 स्टार होटल मिला वहाँ पे, बट हमें बहुत ही सेफ जोन में वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन यहाँ आके एक सुकून जिसे बोलते हैं वो हमें मिला। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। और वहाँ पे अच्छी खासा सब चल रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट करने कुंभ गए तो कुंभ में अचानक पता लगा कि अटैक हो गया है, और उसके जो जहाँ पे तीर्थ स्थान है उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम आवाजें आने लगी। तो हम लोग कैद में होटल में रहे। होटल से उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से शिफ्ट करके चले गए, कहाँ गए थे, मशहद चले गए। तो मशहद में रहे, वहाँ पे भी जब इस तरह का अटैक होने लगा और वो होने लगा तो हम लोग सब डर गए। होटल में थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार का इतनी तेज एक्शन हुआ जिसकी हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की। वहाँ के हालात अभी जंग के हालात थे। हमें लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे, बॉर्डर से कैसे निकलेंगे, पर इंडिया सरकार के हम शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे मोदी जी का भी और सबका, भारत सरकार का। बहुत अच्छा यहाँ से बुलाया गया, हमें बहुत खुशी हुई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिजनौर। इन लोगों की वापसी पर इनके परिवारों की खुशी भी साफ नजर आ रही थी। और इस ऑपरेशन सिंधु को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने जानकारी दी कि ये फ्लाइट ऑपरेशन सिंधु के तहत चलाई गई तीसरी उड़ान है, जिसमें 290 भारतीय नागरिक वापस लाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंधु के तहत अब इजराइल से भी जल्द ही विशेष उड़ानों की शुरुआत की जाएगी। ऑपरेशन सिंधु जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरू किया है, उसमें ये तीसरी फ्लाइट अभी लैंड की है। इसमें 290 भारत के नागरिक ईरान से आए हैं और इसमें लगभग 190 नागरिक जम्मू एंड कश्मीर से हैं। इसके अलावा दिल्ली से हैं, कर्नाटका से हैं, हरियाणा से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं और कुछ अन्य और राज्यों से आए हुए हैं। सो ये हम लोग के हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि ईरान सरकार ने अपना एयर स्पेस हमारे लिए ओपन कर दिया है, और ये भारत और ईरान के बीच जो मैत्री है ये उसको दर्शाता है। और ये उस फ्लाइट से आए, उस रूट से आए हुए ये पहली फ्लाइट है। सो इनको देखकर हमें बड़ी खुशी है
क्योंकि ये लोग बहुत खुश हैं देश पहुंचकर और इन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत सरकार न सिर्फ अपने नागरिकों को सुरक्षित घर ला रही है, बल्कि संकट के समय में देश की ताकत और तत्परता भी दुनिया को दिखा रही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये देखिए आपने ऑपरेशन सिंधु को लेकर हमारी स्पेशल रिपोर्ट, किस तरह से जो ईरान में भारतीय फंसे थे वो वतन वापसी के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और सरकार का भी लगातार आभार जता रहे हैं। ऐसे में आज सूर्य समाचार तमाम सवाल भी उठा रहा है। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल देखिए, भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु को लेकर आपकी क्या राय है, इसे आप कैसे देखते हैं? जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। पड़ोसियों की मदद से भारत का दुनिया को क्या मैसेज जाता है? दो देशों के युद्ध में किसे हो रहा है सबसे ज्यादा नुकसान, इस पर आप क्या सोचते हैं? जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। फिर एक और सवाल देखिए, ऑपरेशन सिंधु से कितनी हुई अपनों की सुरक्षा, इसमें भारत सरकार कितनी सफल रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए और आपकी आवाज से अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए। और इसी पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से कॉलर चंद्र प्रकाश जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु को आप कैसे देखते हैं? भारत के तिरंगे को पूरा विश्व नमन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी तो विशेष समय दिया गया भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन से हिंदुस्तान सकुशल लौटे थे। उनमें से एक स्टूडेंट उसका असामयिक निधन हो गया था। मैं ये पूरा विश्व जानता है कि हिंदुस्तान इस समय सुरक्षित हाथों में है और नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्र को, भारत के तिरंगे को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंधु आप दिखा रहे हैं उसकी तो पुष्टि यूक्रेन के समय से ही हो चुकी है कि भारत क्या कर सकता है, भारत के साथ कितनी जनता है। विदेश के लोग, विदेशी जो हमारे जो विपक्ष के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा, ये उनकी सोच है। परंतु भारत के नागरिक, आप देखिए फातिमा किस प्रकार से वो भारत की भूमि को चरण स्पर्श कर रही थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया इस समय सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित हाथों में रहेगा। धन्यवाद। शुक्रिया चंद्र प्रकाश आपका तमाम जानकारी और अपनी राय दर्शकों के बीच रखने के लिए। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गौतम भी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आपका रुख करूंगी। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है। अभी इस ऑपरेशन को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? कितने भारतीय वापस आ चुके हैं और कितने अभी वापस आना बाकी है? देखिए, भारत सरकार का ये बड़ा अभियान है ऑपरेशन सिंधु के नाम से जो चल रहा है। और आप एक चीज देखेंगे कि अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो रिकॉर्ड में आप ये पाएंगे कि संकट का समय जब भी हो अपने नागरिकों के लिए भारत सरकार हमेशा देवदूत का काम करती है। और यही वजह है कि जब भी किसी दूसरे देश में हमारे देश के नागरिक फंसते हैं, हमारे देश के स्टूडेंट फंसते हैं, हमारे देश के कोई भी व्यक्ति अगर वहां फंसता है तो भारत सरकार उसको लाने के लिए पूरी तरह तत्पर दिखाई दे रही है। और यही नजर लगातार आप पुरानी घटनाओं का जब जिक्र करेंगे, जब पुरानी बातों को देखेंगे तो आपको सामने आएंगी। और जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो वो सारी चीजें एक साथ रिकॉल होना शुरू होती हैं। फिलहाल की स्थिति की हम बात करें तो लगातार जो वहां फंसे हुए जो लोग हैं ईरान में, उनको लाने का जो प्रयास है वो लगातार भारत सरकार की तरफ चल रहा है। पूरी तरह से ईरान के साथ भारत की जिस तरह से बातचीत है, भारत ने जिस तरह कूटनीतिक रिलेशन बनाए हैं, उसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग वहां फंसे हुए हैं, तमाम जो देशवासी वहां फंसे हुए हैं, वो निकलकर वहां से आ रहे हैं और इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया में अभी समय लगेगा, लेकिन अभी ये प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। अब आप ये देखिए कि अगर आप याद करेंगे
तो जब बात आती है कि संकट में किस तरीके से बचाया जाता है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी भारत सरकार ने ही चलाया है। पूरी दुनिया में कभी इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला जब 1,70,000 से ज्यादा लोगों को दूसरे देश में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल कर लाने का काम किया गया हो। और मैं जब बात कर रहा हूं तो बात कर रहा हूं ऑपरेशन एयरलिफ्ट की, और ऑपरेशन एयरलिफ्ट की हम बात करते हैं तो 1990 में ये ऑपरेशन एयरलिफ्ट चलाया गया था जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। भारत के लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोग वहां फंस गए थे, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने इसमें पहल करते हुए जो उस समय शासक थे सद्दाम हुसैन से बात कर कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत अपने 1,70,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर लाने में सफलता हासिल की थी। और ये केवल भारत का नहीं है बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बात की हमने 1990 की, जब हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन सिद्धू की बात जब करते हैं, दीपक, पुराने ऑपरेशन के बारे में आपसे मैं आगे चर्चा करूंगी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बुलंदशहर से सलमान जुड़ गए हैं। सलमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए, किस तरह देखते हैं आप इस ऑपरेशन सिंधु को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष है और बाकी लोग भी कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या है, तो ये साफ साफ दिखाता है कि एक देश की जो खास बात होती है, एक विदेश नीति होती है कि आपके जो देश के नागरिक फंसे हुए हैं वहां पर उनको लाना। इससे पहले भी जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उस टाइम भी भारतीय छात्रों को निकाला गया था। तो बाकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में एक विदेश नीति पर काम किया है और आज पूरे विश्व में भारत की तूती बोलती है। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष या बाकी जो लोग आरोप लगाते हैं उनके आरोपों में दम नहीं है। और यहाँ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी है, उसका लोहा विपक्ष में मानने को तैयार है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, काफी जो लोग हैं मिसगाइड करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ने दिखा दिया है कि उन्होंने पिछले 11 साल में क्या काम किया है। और जब किसी देश की विदेश नीति पे इतना अच्छा काम होता है तो बाकी में उस देश के जो नागरिक हैं वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यहाँ जो लोग ईरान से लौटे हैं उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना शानदार काम विदेश नीति पर कर रहे हैं। शुक्रिया सलमान आपका, आपके आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। दीपक, आपका रुख करूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत सरकार की तरफ से इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, इससे पहले भी कई अभियान चलाए जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल कई अभियान चलाए जा चुके हैं और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि संकट का जब भी वक्त होता है भारतीयों के ऊपर, तब भारत सरकार देवदूत का काम करती है। और बिल्कुल ये तमाम पुराने, अगर आप ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करेंगे तो आपको नजर आएगा। अभी मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें तमाम 1,70,000 से ज्यादा लोगों को इराक से निकालकर बाहर लाया गया। दूसरी बात करते हैं, ये बात तो थी 1990 की। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो 2006 को जब हम याद करते हैं तो हमें याद आता है एक और इसी तरह का ऑपरेशन सुकून नाम दिया गया इसे। इस तरह के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन तमाम ऑपरेशंस को एक नाम दिया जाता है जिससे कि पहचान रहे कि ये ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन काम कर रहा है। तो ऑपरेशन सुकून की जब हम बात करते हैं तो ये लेबनान जो है, यहां से समुद्री बचाव किया गया था। अब कब हुआ था ये? इजराइल और लेबनान के बीच जो संघर्ष है वो छिड़ गया। 2006 की बात कर रहा हूं, इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष छिड़ा। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तब मोर्चा संभाला किसने? तब मोर्चा संभाला भारतीय नौसेना ने। और भारतीय नौसेना ने अपनी समझदारी दिखाते हुए, अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए उस दौर में 2280 लोगों को बचाया था, जिसमें तमाम लोग, लगभग 1764 भारतीय थे, इसके अलावा अलग अलग देशों के बाकी लोग भी थे। 2280 लोग किसने बचाए? नौसेना ने। नौसेना किसकी? भारत सरकार की। तो भारत सरकार आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशन करती रहती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चूंकि इस तरह के जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, इनको बात करना जरूरी है। लोगों को जानना चाहिए कि इस देश ने किस तरह अपने लोगों को दूसरे देशों से बचाकर लाने का हौसला दिखाया है। 2011 की बात करते हैं, अभी हमने 90 की बात की, 2006 की बात की, 2011 की बात करते हैं। 2011 में क्या हुआ? लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया।
अब जब लीबिया में गृह युद्ध छिड़ा तो वहां 15,000 से ज्यादा भारतीय लीबिया में फंसे हुए थे। गृह युद्ध के बीच में तमाम भारतीय ऐसे जो वहां कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई वहां नौकरी करने गया है, कोई किसी दूसरी काम की वजह से गया है, लेकिन वो वहां थे। और ऐसी स्थिति में जब गृह युद्ध हो रहा है, माहौल बिगड़ा हुआ है, चारों तरफ गोलाबारी हो रही है, तमाम सेना और आम लोग जो है वो आमने सामने हैं, तो ऐसी स्थिति में लगभग 15,000 लोग फंसे हुए थे। और ऐसी स्थिति में सामने आई भारतीय वायुसेना और नौसेना, दोनों ने अपने विशेष विमानों के माध्यम से, अपने विशेष यात्री जहाजों का उपयोग कर कर वहां से लोगों को बाहर निकाला। 15,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। और ये हुआ 2011 में। इसके बाद बात करते हैं 2015 पे आ जाते हैं। 2015 की जब हम बात करते हैं तो यमन में सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच में भीषण युद्ध छिड़ गया। अब ऐसी स्थिति में क्या था? ऐसी स्थिति में यह कि जब वो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जब युद्ध छिड़ा हुआ है तो भारतीयों को निकाल पाना उस समय बहुत मुश्किल लग रहा था कि इस बार भारतीयों को निकाला कैसे जाएगा। तब जनरल बीके सिंह, अब रिटायर हो चुके हैं जनरल बीके सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर ऑपरेशन राहत चलाया और उस समय बचाए गए कितने? 4,640 भारतीयों को बचाया गया। और इसके अलावा बाकी देश के कुछ नागरिक थे, उनको भी वहां से निकाला और ये बताया कि भारत मानवीय मूल्यों की कितनी ध्यान रखता है, मानवीय मूल्यों की कितनी कदर करता है, किस तरह से उसका इंटरेस्ट केवल ये नहीं है कि अपने ही लोगों को बचा लिया जाए, उसको जब भी लगता है कि दूसरे लोग भी फंसे हुए हैं और वो बचाने में कामयाब हो सकता है तो उन लोगों को भी बचाने में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत लगातार दिखता रहा है। देवदूत इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया। इसके अलावा बात करते हैं 2015 की। 2015 में क्या हुआ? ऑपरेशन मैत्री में क्या हुआ कि नेपाल में भूकंप आया। अब जब नेपाल में भूकंप आया तो भारत ने कैसे मदद की? तो भारत ने उस समय 2015 में जब भूकंप आया था तो भारत सबसे पहला देश था जो कि मदद के लिए पहुंचा। सशस्त्र बल जितने भी हैं भारतीय सेना के, जो इन सब ने वहां राहत और बचाव का काम चलाया और इसके साथ वहां के लोगों को मानवीय सहायता तो दी ही दी, लेकिन वहां फंसे 5,000 से ज्यादा लोगों को नेपाल से पूरी तरह सुरक्षित निकाला। तो ये लगातार इस तरह के ऑपरेशन भारत सरकार चलाती रही है। 2020 की बात करते हैं, अभी हम 25 में चल रहे हैं, 2020 की बात करते हैं। कोरोना की शुरुआत में, कोरोना का वायरस जब फैला तो हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से दुनिया कोरोना के डर से कांप रही थी। हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से किसी भी देश की बात कीजिए, किसी भी शहर की बात कीजिए, तमाम जगहों पर लाशों के अंबार, बीमार लोग, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की कमी, तमाम तरह की परेशानियां और एक डर का माहौल। और ऐसी स्थिति में चीन का वुहान जो है वो इसका केंद्र माना जा रहा था। तमाम तरीके की जो चीजें सामने आई उसमें पता चला कि चीन का वुहान इसका केंद्र है, यहीं से वायरस लीक हुआ। हालांकि इस बारे में फिर चीजें गोलमोल होती हुई नजर आई, फिर फाइनल वो स्थिति तक नहीं पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में वुहान में लोग फंसे हुए थे, भारतीय वुहान में फंसे हुए हैं। केंद्र जिस जगह को माना जा रहा है उस जगह पर भारतीय फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे निकाला गया? 647 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर निकाला गया और 7 मालदीव के जो लोग थे उनको निकाला गया और दिल्ली उनको पहुंचाया गया। तो लगातार इस तरह के ऑपरेशन भारत सरकार चलाती रही है। इसके अलावा अगर मैं किसी और ऑपरेशंस की बात करूं तो आप ये पाएंगे कि यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तब आपने देखा किस तरह से वहां जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला गया। तमाम जो लोग हैं, देश के लोग जब भी संकट में होते हैं, देश के व्यक्ति जब भी कहीं फंसते हैं तो भारत हमेशा उनके साथ खड़ा जितनी होता आपने है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है तमाम अभियानों के बारे में, इससे मुझे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की एक बात याद आ रही है। उन्होंने एक बार अपने कार्यकाल में कहा था कि अगर कोई भारतीय मंगल ग्रह पर भी फंस जाए तो उसे सुरक्षित वापस लाया जाएगा। जब सुषमा स्वराज ने ये बात कही थी तो तमाम लोगों ने इस बात की तारीफ भी की थी और सुषमा स्वराज ने स्पष्ट किया था कि भारतीय दूतावास दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लगातार साबित कर दिखाया गया है। आप देखिए कि जितने भी ऑपरेशंस का मैंने जिक्र किया, सुषमा स्वराज की आपने बात की, सुषमा स्वराज के नाम पर तो इस तरह के कई रिकॉर्ड मौजूद हैं। सुषमा स्वराज के नाम पर तो एक ऐसा रिकॉर्ड भी मौजूद है जहां एक महिला ने, विदेश में वैसी फंसी हुई महिला थी, उसने गुहार लगाई सुषमा स्वराज से और सुषमा स्वराज ने उसको भारत वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया और सुरक्षित रूप से भारत वापस कर लाई। उससे मुलाकात की और उसको बताया कि भारत पूरी तरह से अपने देश के लोगों के साथ है। ऐसे तमाम मौकों की जब आप बात करेंगे, ये जो हम जब बात करते हैं ना कि इतना बड़ा कदम उठाया गया,
दरअसल इसकी वैल्यू जो है ना, वो इसकी वैल्यू तब पता चलती है, इस अभियान की वैल्यू तब पता चलती है जब आपका कोई अपना ऐसे अभियान से आ रहा हो, आपका कोई अपना किसी विदेश की धरती पर फंसा हुआ हो, और उस वक्त परिजनों की जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है, जिस तरह का वो डर के साए में जी रहे होते हैं, वो अपने आप में बहुत बहुत डराने वाला होता है। अब आप ये देखिए कि अभी पिछले दिनों ही अहमदाबाद से कुछ बच्चे रेस्क्यू होकर आए हैं, क्योंकि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वहां कुछ लोग बचे, उनको रेस्क्यू तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अहमदाबाद में कुछ लोग बचे। साफ तौर पर वो एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार हमारी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके की सोच के साथ काम करती है, ये सोच बताती है कि सबसे पहली जरूरत, सबसे पहली बात उनके लिए देश के लोग हैं, और देश के लोगों को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए वो तैयार हैं। और बिल्कुल सुषमा स्वराज का कोट आपने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कहा था कि मंगल ग्रह पर भी अगर भारत का कोई नागरिक फंसेगा तो उसको बचाने का काम भारत सरकार करेगी, और भारत सरकार हर बार ये साबित कर दिखाती रही है। जी दीपक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब भी दो देशों के बीच इस तरह का युद्ध होता है तो किसी सबसे ज्यादा नुकसान होता है? नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का ही होता है। जब भी युद्ध होगा, कहीं भी इस तरह का युद्ध होगा, तो भुगतना सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को पड़ता है, और ये वो आम आदमी है जिसका इस देश की किसी भी चीज से, मतलब किसी भी बात से, इस युद्ध से, इस युद्ध की प्रक्रिया से, दो देशों के बीच के जो शासक हैं उनके बीच की ईगो प्रॉब्लम से, उनके बीच के बड़े नातों से, उनके बीच के विवादों से कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी सुबह घर से निकलता है, घर से निकलते समय सोचता है कि मैं कमाने के लिए जा रहा हूं, कमाकर शाम को जब घर लौटता है, अपने बच्चों की शक्ल देखता है, उसके लिए इतना बहुत होता है। इसी तरीके से जब देश के लोग भारत छोड़कर देश से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हों, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हों, चाहे किसी और के लिए जा रहे हों, और जब जब ये फंसते हैं ऐसी स्थिति में जहां से निकलना मुश्किल होता है, तो एक बार को तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदल गई है, दुनिया में सब कुछ अब हाथ में नहीं है। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एक कॉलर नोएडा से आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु को आप कैसे देखते हैं? कितना सफल आप इसे मानते हैं? बिल्कुल, भारत सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है, और ये अभी नहीं, ये जब किसी भी देश में युद्ध हुए हैं, जब वहाँ पे भारतीय फंसे हैं, तब भारत सरकार ने सबसे पहले अपने नागरिकों की चिंता की है, उसे वापस लाने की कोशिश की है, और जो युद्ध क्षेत्र में जो भारतीय फंसे भी है उनको सुरक्षित वापस लेकर अपने देश आई भी है। यही दिखाता है कि हमारे देश की जो जियो पॉलिटिक्स है, जो दूसरे देशों के साथ जो हमारे संबंध है वो कितने अच्छे हैं। मुझे याद है एक बार सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जो पीएम मोदी इतने जो विदेश यात्राएं करते हैं वो ऐसे घूमने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे करने के लिए, और वो जो संबंध है वो ऐसे मौके पे ही काम आते हैं जब हमारे देश के जो नागरिक है, जो भारतीय है, वो जब ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो उन्हें लाने के लिए भारत सरकार कुछ भी कर सकती है। और इसका एक जो जीता जाता उदाहरण है ये अभी भी है। इसके पहले अफगानिस्तान में भी हमने देखा, इसके पहले यूक्रेन में भी हमने देखा। तो जब भारतीय किसी भी देश में फंसे हैं तब भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला है। शुक्रिया आलोक आपका, आपकी आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो जब इस तरह की सिचुएशन आई है तो भारत सरकार ने हमेशा ही अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तो दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जब भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, भारत सरकार आगे आकर इस तरह के अभियान चलाती है। अभी भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, और विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये ऑपरेशन सिंधु आगे भी जारी रहने वाला है। चलिए, फिलहाल के लिए आपकी आवाज से मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।